वक्त का इमानतदार आज से कोई 1500 साल पहले, जब न ऊंचे महल थे और न ही लोहे के हथियार हाम थे, एक वसीया सहरा के किनारे नमार नामी बस्ती आबाद थी। ये बस्ती मिट्टी के घरों, खजूर के दरख्तों और ऊंटों की घंटियों की आवाज से पहचानी जाती थी। लोग सादा थे, मगर वादे के पक्के और इमानत के कद्र। उसी बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम सहील था। सहील एक गरीब मगर ईमानदार कम्हार का बेटा था। वो सुबह सवेरे उठता, मिट्टी गोंधता और बर्तन बनाता। उसके हाथों में अजीब सी महारत थी, जैसे मिट्टी खुद उसकी बात मानती हो। सहील के वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा, दौलत खत्म हो जाती है मगर अमानत हमेशा जिंदा रहती है। एक साल सख्त कहत आया, बारिश न हुई, कनवे खुश्क होने लगे और लोग फाकों पर मजबूर हो गए। उन्हीं दिनों एक शाम, जब सूरज सरख होकर सहरा में डूब रहा था, एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ। उसके कपड़े कीमती थे, मगर चेहरे पर थक इंसाफ नजर आ रही थी। मुसाफिर सीधा सहील के घर आया और बोला, आए नौजवान, मैं दूर दराज की सल्तनत से आया हूं। मेरे पास एक कीमती अमानत है जिसे मैं चंद दिन के लिए तुम्हारे पास रखना चाहता हूं। सहील ने झुकते हुए कहा, मैं तो एक गरीब कम्हार हूं, मेरे पास हिफाजत का कोई खास इंतजाम नहीं। मुसाफिर मुस्कुराया और एक छोटा सा चमड़े का थैला निकाला। असल हिफाजत दीवारों से नहीं, नीयत से होती है। यह कहकर उसने थैला सहील के हवाले किया और बस्ती के बुजुर्गों को गवाह बनाकर रवाना हो गया। रात को सहील ने वो थैला नहीं खोला। उसने उसे मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन में दफन कर दिया और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह उसे अमानत में खयानत से बचाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चंद दिन बाद बस्ती के सरदार को खबर मिली कि सहील के पास कोई कीमती चीज है। सरदार लालची था। उसने सहील को बुलाकर कहा, अगर तुम वो चीज मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इनाज और सोना दे सकता हूं। कहत के दिन है, सोच लो। सहील का दिल कांप गया। घर में भूख थी, मां कमजोर हो चुकी थी, मगर बाप की बात याद आ गई। अमानत कभी मत बेचना, सहील ने सिर झुकाकर जवाब दिया। ऐ सरदार, ये चीज मेरी नहीं, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दे सकता। सरदार गुस्से में चला गया और बस्ती वालों में अफवाह फैला दी कि सहील झूठा है। महीने गुजर गए, कहत और सख्त हो गया। एक दिन वही मुसाफिर वापस आया, मगर अब उसके साथ मुहाफिज और झंडे थे। मालूम हुआ कि वो एक बड़ी सल्तनत का अमीर था। उसने सबके सामने सहील से अमानत मांगी। सहील ने जमीन खोदकर वो थैला निकाला, बिल्कुल वैसा ही, बगैर खुले। अमीर ने थैला खोला तो उसमें सोने के सिक्के और एक महर थी। वो जज्बाती होकर बोला, ये सोना तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुमने वक्त और भूख के सामने भी अमानत को नहीं बेचा। फिर उसने बस्ती वालों की तरफ देखकर कहा, कौमें तलवार से नहीं, किरदार से जिंदा रहती हैं। अमीर ने बस्ती के लिए इनाज, पानी के कनवे और अमन का इंतजाम कर दिया। सरदार शर्मिंदा हो गया और सहील इज्जत की मिसाल बन गया। सहील ने सोना लेकर महल नहीं बनाया, बल्कि कनवा खदवाया और मुसाफिरों के लिए सायादार जगह बनवाई। लोग आज भी कहते हैं, वो बस्ती मिट्टी से बनी थी, मगर उसकी बुनियाद इमानत पर थी। कहानी की आखिरी सबक, जो शख्स मुश्किल वक्त में भी सच और इमानत को नहीं छोड़ता, वक्त खुद उसकी हिफाजत करता है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।